नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए जो द्वादश भाव हैं, द्वादश भाव कुंडली में जो होते हैं उनमें किस भाव से क्या विचार किया जाता है, ये पहले मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत देखा है और आपने उसमें जिज्ञासा भी प्रकट की है। तो अब मैं इसी क्रम में आगे आपको बताऊंगा। जैसे प्रथम भाव मैंने छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ा है कि इसका वीडियो मैंने बना लिया था, प्रथम भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए। अब जो कुंडली का दूसरा भाव है, 12 भाव होते हैं इसमें। पहले आपने पहला वीडियो देखना हमारा, कि उसमें समझा रखा कौन कौन से भाव होते हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 भाव होते हैं जन्म पत्रिका में और जन्म कुंडली उसमें। तो दूसरे भाव से हमने क्या क्या विचार करने चाहिए, जो हमारे छात्र हैं ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दूसरे भाव का जो सबसे पहले हम देखते हैं कारक, ये भाव के कारक भी होते हैं, ग्रह कारक होते हैं। वो कारक कौन सा है? इसका कारक है बृहस्पति, गुरु। ये द्वितीय भाव के कारक होते हैं और कारक क्या काम करते हैं वो आगे इसी क्रम में हम आपको बताते रहेंगे। और दूसरा मित्रों, इस भाव से क्या किया जाता है विचार, ये भाव कहलाता है धन का, तनु धनम, धनम है दूसरा भाव है धन का, कि उसके पास धन कैसा होगा, धन कैसे कमाएगा और धन आएगा या नहीं आएगा, क्या उस पर धन जो आया है वो उस पर टिक पाएगा या उसके घर में रह पाएगा, वो धन नहीं रह पाएगा, उसके बारे में विचार किया जाता है। फिर विचार किया जाता है वाणी, उसकी वाणी कैसी होगी, क्या वो गाली गलौज करने वाला है या फिर उसके सत्कर्म वाले विचार हैं या साधु संतों के जैसे विचार हैं, वो बोलता कैसा है, वो वाणी से उसका विचार किया जाएगा। और परिवार और उसका जो कुटुंब है, सारा उसका जो परिवार है, संयुक्त परिवार में रहना चाहता है या अकेले टूट के रहना चाहता है, तो उसका विचार भी उससे किया जाता है। कुटुंब और उसका परिवार और उसका सुख, उस परिवार का सुख उसको मिलता है या नहीं मिलता है, उस पर विचार किया जाता है। फिर उस पर वित्त और व्यवसाय, वो धन जो वित्त है, उसका जो धन है वो कैसा है, उसको किस प्रकार से वो रखेगा, उसके पास रह पाएगा या फिर खो जाएगा या फिर कहीं खर्चा कर देगा। अगला उसमें विचार किया जाता है प्रारंभिक शिक्षा, उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो पहले मूल प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो कैसी होगी, वो कैसे वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। और उद्यम, परिश्रम क्या क्या करेगा, वो उद्यमी होगा या आलसी होगा। और दान के विषय में द्वितीय भाव से विचार किया जाता है, वो दानी होगा या नहीं होगा। और कंजूस, वो खर्चा करने वाला होगा या कंजूस होगा, कृपण होगा, तो इसका विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। और आँख, आँख का विचार किया जाता है द्वितीय भाव से, क्या उसकी आँखें कमज़ोर होंगी या वो चश्मा पहनता है या नहीं पहनता है, और उसकी आँखों में कोई दर्द है या आँखों में जलन है, और या आँख देखता है या नहीं देखता है, तो आँखों का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। और विद्या का विचार, विद्या और उसकी शक्ति, उसने कैसी विद्या प्राप्त कर रखी है और उस विद्या का संसार में समाज में कैसे वो प्रयोग कर रहा है, वो उस पर विचार किया जाता है। और द्वितीय भाव से मित्रों और ये किया जाता है कि आय और व्यय, वो जो उसका जो कमाया, उसने जो खर्चा कमा रखा, जो पैसा कमा रखा है, उसका वह व्यय किस प्रकार करता है, वो व्यय कितना करेगा, कैसा करेगा, अच्छे कर्मों में व्यय करेगा अथवा नहीं करेगा, उसका भी विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। और मित्रों द्वितीय भाव से और एक विचार किया जाता है कि वो उसके मन की स्थिति क्या होगी, मन मजबूत है या नहीं है, और मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, मानसिक स्थिति अच्छी है या नहीं है, मानसिक स्थिति मजबूत है या नहीं है, कहीं पागलपन तो नहीं है और कहीं उसको मस्तिष्क के रोग तो नहीं हो सकते हैं भविष्य में। इस प्रकार के जो है विचार जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। तो मित्रों ये जो द्वितीय भाव है उसका जो पूरा मैंने बता रखा है कि द्वितीय भाव से क्या क्या विचार कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार यदि आप विचार करेंगे तो निश्चित ही आप उसका जो सटीक भविष्य है वो आप बता सकते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं कि इसकी शिक्षा कैसी रहेगी, हमारे पास धन रहेगा या नहीं रहेगा, और खान पान, वो खान पान कैसा करता है, खाता कैसे उसका खान पान होगा, और ये सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न लोग करते हैं। तो इसका विचार आप द्वितीय भाव से कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा यूट्यूब चैनल हिंदू संस्कृति डॉक्टर रमेश कांडपाल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।